कोई अनमोल चीज खो दी हो। वो अपने शहर की गलियों और बाजारों को हसरत से देख रहा था। यहीं उसने अपना बचपन गुजारा और यही वो बाजार थे जहां वो मजदूरी किया करता था। अपनी आंखों में आंसू लिए उसने अपने घर के करीब मौजूद उसी दरख्त को देखा जहां किसी जमाने में वो बूढ़ा बैठा करता था, जिसने फरहान की जिंदगी को बदलने में मदद की थी। ये बहुत पुरानी बात है। ईरान के किसी शहर में एक नौजवान मजदूरी किया करता था जिसका नाम फरहान था। सुबह से शाम वो काम करता और तरह तरह की सोचों में गुम रहता। जब वो अपने मजबूत कंधों पर भारी बोरियां और सामान उठाता तो यूं लगता जैसे तमाम दुनिया का बोझ उसी पर लाद दिया गया हो। वो कोई आम मजदूर नहीं था, बल्कि बहुत मेहनती, ईमानदार और ज़हीन भी था। उसे बाजार से ऐसा लगाव था कि अपने घर से बाजार आता और बाजार से सीधा घर, बस यही उसकी दुनिया थी। उसने अपनी आंखों में बड़े बड़े ख्वाब सजा रखे थे, मगर उसकी जिंदगी गुर्बत में गुजर रही थी। उसकी आंखें चमक उठती जब वो मालदार ताजिरों के काफलों को देखता। एक दिन वो बाजार में मौजूद एक पुराने फवारे के पास आराम कर रहा था। इसी वक्त गवर्नर का काफिला नमूदार हुआ। सिपाहियों और खिदमतगारों की एक बड़ी तादाद गवर्नर के साथ मौजूद थी। फरहान हैरत से उस शान शौकत को देखता रहा। वो करती हुई और दबी सी आवाज में खुद से कहने लगा, मैं क्यों नहीं? ये मैं भी तो हो सकता था। क्यों मुझे बेहतर जिंदगी नसीब नहीं? आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है? वो दिन भर मेहनत करता रहा और शाम से कुछ देर पहले सर झुकाए अपने घर के रास्ते पर चल निकला। वो थकन से चोर था और उसकी कमर भारी बोरियों के बोझ से दर्द कर रही थी, मगर वो अब भी गवर्नर के उस काफिले के बारे में सोच रहा था। फरहान के सादा से घर के करीब एक पुराना सायादार दरख्त था, जिसके नीचे एक जहांदीदा बूढ़ा शख्स बैठा करता था। उस बुजुर्ग की आंखों में जमानों की हिकमत झलकती थी। वो रोजाना फरहान को वहां से गुजरते और तरह तरह के ख्यालों में खोए हुए परेशानी में देखता। ना तो फरहान ने और ना ही उस बुजुर्ग ने आपस में कभी बातचीत की। जब फरहान घर के करीब पहुंचा तो न चाहते हुए भी बुजुर्ग को देखकर